बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद बशर और आप देख रहे हैं एम बशर लेक्चर्स। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो जो है उसका मैं आपको टॉपिक बता दूं, वो है अपना जो ध्यान है, अपना माइंड है, उसको कैसे कंट्रोल करना है और चीज़ों में जो अपना ध्यान है वो कैसे रखना है, और जो फ़ज़ूल चीज़ें हैं, जो हमारे जो एम है उससे रिलेटेड नहीं है, उन चीज़ों को से माइंड को, ध्यान को फ्री कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी होगी कि जब हम पढ़ते हैं या जब कोई काम करते हैं तो हमारे माइंड में क्या चल रहा होता है, और अगर वो चीज़ उस काम से रिलेटेड है या वो उस स्टडी से रिलेटेड है तो फिर उस काम या पढ़ाई है उसको सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। और अगर हम कर तो कुछ रहे हैं, हम यानी कि स्टडी कर रहे हैं, और माइंड में ख़यालात हैं वो किसी और जगह पर माइंड पहुंचा हुआ है, और कोई भी जो ख्याल है माइंड में वो चल रहे हैं, और उस मूवमेंट में हमारा जो मकसद है वो है स्टडी, तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो कैसे होंगे। दोस्तों, आप इस चीज़ को जो है वो देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जब हम अपने उस काम को पूरे ध्यान से करते हैं, पूरी तवज्जो से करते हैं, उस चीज़ को समझ कर करते हैं, तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उनके अच्छे होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। और जब हम माइंड में कुछ भी चल रहा हो और उस काम को करते हैं तो हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो उन पर इफ़ेक्ट होते हैं। दोस्तों, एक है आप पढ़ रहे हो और दूसरा है आप दिल से पढ़ रहे हो। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप पढ़ाई तो करते हो, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ रहे हो, लेकिन आपके मुताबिक जो रिज़ल्ट्स हैं वो नहीं आ रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा जो माइंड है उसको इतनी ज़्यादा जो कमांड्स मिल चुकी हैं कि हमारा माइंड एक चीज़ पर स्टक नहीं हो रहा। इस चीज़ से हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं या हमारी जो काबिलियत है वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो मुतासर होती है। और इसमें इसका जो हल है वो यही है कि आप ऑब्ज़र्व करें, अपने माइंड में बार बार ये चीज़ देखें कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, सुबह से शाम तक हम क्या चीज़ सोच रहे हैं और क्या देख रहे हैं, और अपने अंदर ही अंदर क्या बोल रहे हैं। दोस्तों, एक मिसाल है कि आप जो देखेंगे, जो सुनेंगे, आप उसी के हिसाब से रिएक्ट करेंगे। जैसा कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट, यानी कि अगर आप अच्छा सुन नहीं सकते तो आप करेंगे कैसे। इसीलिए आप पढ़ने तो बैठ जाते हैं, पढ़ाई तो आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं, लेकिन जो उसकी डायरेक्शन है वो सही नहीं है। उसकी सिर्फ एक रीज़न है कि आप अपने माइंड का जो ध्यान है वो नहीं रख पा रहे हैं। इसके लिए जैसे कि माइंड हमारा है वो किन चीज़ों में उसको मज़ा आएगा, और जो हम देख सकते हैं कि किन चीज़ों में वो जो है वो खुश होगा। ज़ाहिर सी बात से एंटरटेनमेंट में उसे मज़ा आएगा, प्लेजर मिलेगा, और हम जो रियलिटी है उसको छोड़ देंगे, और हमारा जो मन है, हमारा माइंड है, वो हमें उन चीज़ों की तरफ लेता चला जाएगा। और एक ऐसा चक्रव्यूह, एक ऐसी दलदल में हम लोग चले जाएंगे, जैसा कि आपके सामने स्टूडेंट्स की हालत जो होती है, हम बैठे तो क्लास में होते हैं लेकिन हमारा जो माइंड है वो किसी और ही जगह पर घूम रहा होता है। ये जड़ है, दिस इज़ मेन। जो उस चीज़ का नुकसान है वो ये है
कि उस चीज़ का इफ़ेक्ट आपकी जो स्टडी है उस पर आ रहा होता है और हमारी धज्जियाँ उड़ रही होती हैं और हमें पता भी नहीं होता है। इसके लिए हमें चंद चीज़ों पर गौर करना होगा जो दिल से करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। एक जो चीज़ ध्यान से देखने वाली है वो है कि हमें अपने जो माइंड है, अपना माइंड है, उसको हमें बहुत ही ज़्यादा मज़बूत करना होगा। उसके लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि हर टाइम ये देखना कि माइंड किन चीज़ों में बिज़ी है। माइंड में जो है वो कौन सी चीज़ें जो सुबह से शाम तक रहती हैं और हमारा जो उस मूवमेंट में मेन मकसद है वो क्यों नहीं हल हो रहा है या इफ़ेक्ट क्यों नहीं आ रहा है। हम करते तो हैं चीज़ें, हम सुबह से शाम तक कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी नॉलेज है वो बढ़ नहीं पाती है और हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं उस हिसाब से नहीं आ पाते हैं। उसके लिए भाइयों दोस्तों, हम सबसे ज़रूरी है जो है वो है रियलिटी को एज़ इट इज़ देखना, यानी कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल करके देखना। जिस तरह से वो चीज़ें रियलिटी में हैं, रियलिटी को एज़ इट इज़ देखते रहना जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हम एक काम करना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उस चीज़ पर टिक नहीं पाते हैं। रीज़न क्या है? हमारा जो माइंड है वो हमें उस चीज़ पर टिकने नहीं देता है और भागता ही चला जाता है, जिससे हमें जो नुकसान और नाकामियों का मुंह देखना पड़ता है। इसमें जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हमें जो बाहर हो रहा है, दो तरह की चीज़ें हमें सीखनी होंगी। एक है ध्यान अंदर और एक है ध्यान बाहर। अभी जो हम सब का जो ध्यान है वो बाहर चीज़ों की तरफ है, यानी कि पॉलिटिक्स में, और जो हमारी जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनकी तरफ है। ध्यान बाहर है, ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, मुल्क में क्या चल रहा है। और इसके बरक्स अगर हमारा ध्यान अंदर आ जाए तो हमें जो चेंजेस हैं वो हो सकते हैं और हम जो है अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में लेकर के आना, छोटी छोटी चीज़ों को देखना, छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना। उसके लिए हमें छोटे लेवल पर चेंजेस करना होंगे और जो अपना माइंड है उसको संभालना होगा। जैसा कि देखना होगा, चीज़ों को तोड़ तोड़ करके देखना होगा। अभी हम जब क्वेश्चनिंग करते हैं या वो जो हमारा होमवर्क है या कुछ भी काम करने बैठते हैं या बहुत ही ज़्यादा जो स्टडी का स्ट्रेस है उसको माइंड में लेते हैं, उससे होता क्या है कि हमारा जो माइंड है वो उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है और जो है वो घुटने टेक देता है। इसके लिए हमें जो है वो ये चीज़ देखनी होगी कि हम अपने माइंड को काबू में कैसे करें। उसका जो रीज़न है, उसकी जो यही रीज़न है कि हमारा जो ध्यान है वो बाहर है। जैसे ही ध्यान अंदर आता है, आपकी दुख, आपकी परेशानियाँ जो है वो ख़त्म होने लगती हैं। और जैसे जैसे ध्यान आपका अंदर आता ही चला जाता है, धीरे धीरे लेवल पर आप छोटे लेवल पर चेंजेस लाने शुरू हो जाते हैं, तो आपकी जो लाइफ है वो बदलना शुरू हो जाती है। और हमारा जो मेन मकसद, टीचर्स हैं, हमारा जो मेन मकसद है वो यही नहीं है कि हमने बच्चों को पढ़ाया और उनको किताबी नॉलेज दिया और ख़त्म। उसमें हम बच्चों के लिए ये कर सकते हैं कि उनमें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ें हैं हम उनको आगे लेके आ सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं और उनको जो स्ट्रेस है जिसमें वो चले जाते हैं उनसे बाहर निकालना भी हम टीचर्स का काम होता है। इसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि हम कोई भी काम है, कोई भी जो हमारा बहुत ज़्यादा काम लग रहा है, उसको तोड़ तोड़ कर देखना शुरू करें।
यानी कि अपने माइंड को अपने अंदर ही अंदर अपना जो माइंड है उसको पॉजिटिव सिग्नल देना शुरू करें। यानी कि अगर माइंड कह रहा है कि काम बहुत ज़्यादा है या स्टडी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो हम उसके लिए ऐसा तरीका ढूंढें कि वो हमें आसान लगे। इसके लिए ये है कि अगर बहुत ज़्यादा आपको जो सबक मिल गया है, आप उसे कोशिश कर रहे हैं याद करने की, उसको आप तोड़ तोड़ करके देखें, यानी कि उसको पीसेस कर लें, उसके पीस करके थोड़ा थोड़ा याद करने की कोशिश करें। हमारा जो माइंड है उसको जो बहुत ही ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं जिस वजह से वो पज़ल हो गया है। माइंड क्लियर कैसे होता है, माइंड कैसे उन चीज़ों को देख लेता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, उसके लिए जो बहुत ही ज़रूरी थिंग है वो है हमारा माइंड पीसफुल होना और बिल्कुल उस मोमेंट में खाली होना। यानी कि जैसे ही हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल पीसफुल होगा तो हम उन चीज़ों को देख सकेंगे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं और उनका वाकई में जो बेनिफिट्स हैं वो हैं, और हमारी जो लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस की जो हैं वो होना शुरू हो जाएंगे। इसके लिए जो हम अपने माइंड को बार बार इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये करो, लेकिन माइंड हमारी बात नहीं मानता है। हमने जो ये चीज़ है ये देखनी है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करें। उसके लिए हमें अपने माइंड को बिल्कुल पीसफुल करना होगा और उसके बाद हमें उसका जो माइंड की ऑब्ज़र्वेशन है उसको हमने बेहतर करना होगा। अब माइंड पीसफुल कैसे होता है? सही चीज़ों के बारे में सोचने से माइंड आपका पीसफुल होगा। सेल्फ क्वेश्चनिंग करने से बार बार जो मैं काम कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ और किस लेवल पे कर रहा हूँ। हमारे पास में इतना टाइम नहीं है क्योंकि हमारा ध्यान बाहर है, हम उन चीज़ों में बिज़ी हैं जो बिल्कुल चिंदी है। जैसे ही आपका ध्यान अंदर आता है आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो मिलने शुरू हो जाते हैं। यानी कि अगर आपने ध्यान से चीज़ों को किया, पूरे ध्यान से अपनी पूरी जो अटेंशन है वो उस काम में दे दी, तो उस काम को सक्सेसफुल होना ही होना है, आपने ऊपर जाना ही जाना है। आपकी जो कंसंट्रेशन पावर्स हैं अगर आपने उनको बढ़ा लिया, वो कैसे होंगी? उसका सिर्फ एक ही तरीका है, आप अपने माइंड को बिल्कुल फोकस्ड करके, क्लियर करके, पीसफुल करके चीज़ों को करें। जैसा कि अगर कोई काम कर रहे हैं तो माइंड सिर्फ उस काम पे फोकस हो, उन चीज़ों को जो माइंड है वो उन चीज़ों की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स को देख ले। अब ये कैसे होगा? जब माइंड बिल्कुल पीसफुल होगा और माइंड में हज़ारों लाखों चीज़ें नहीं घूम रही होंगी, सिर्फ एक चीज़ होगी और वो होगा आपकी उस मूवमेंट में जो भी आपका मकसद है। जैसा कि अभी मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरा जो मकसद है वो है स्टडी, और अगर मैं स्टडी के टाइम पे कुछ ऐसा सोच रहा हूँ जो उससे रिलेटेड नहीं है तो उसमें हमें जो नुकसान है वो भरना होगा। हमको जो नुकसान वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन उसके जो असरात हैं वो आपकी लाइफ में होने ही होने हैं। अगर आप इन चीज़ों को गौर से देखें और कोशिश करते जाएं, छोटे छोटे लेवल पे चेंजेस लाते जाएं, तो इंशाल्लाह आपकी लाइफ बेटर हो सकती है और आपकी स्टडी जो है वो इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर हो सकती है। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इंशाल्लाह इलेक्ट्रिक से रिलेटेड भी हम चीज़ों को जो है वो डिफ़ाइन करते रहेंगे, लेकिन ये जो माइंड है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा माइंड है, किसी का भी माइंड है, हम टीचर्स जो हैं वो बच्चों को किताबी जो नॉलेज है वो तो बहुत ही दे रहे हैं, लेकिन हम ये चीज़ जो है वो नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें बच्चों की जो उनमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई के बगैर हैं,
हमें उनको भी उजागर करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें उनमें जैसा कि हेजिटेशन है वो कुछ बच्चों में है, हमें उनको निकालने के लिए कुछ जो है वो इक़दाम करने चाहिए, जिससे उनको जो नेक्स्ट लेवल की चीज़ें हैं वो उनमें बेहतर से बेहतर हो सकें, ना कि किताबी नॉलेज। किताबी नॉलेज जो है वो तो उनको फ़ायदा करेगा ही करेगा, लेकिन ये जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं इन पर हम टीचर्स जो हैं वो ध्यान नहीं देते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक टीचर जो है वो अगर चाहे, अगर वो अपने स्टूडेंट्स को ये बता दे कि ये बिल्कुल इजी है, और अगर स्टूडेंट को ये कह दिया जाए कि ये बहुत ही आसान और है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। और अगर ये टीचर ही ये कह दे कि ये बहुत मुश्किल टॉपिक हैं, तो उन जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो लेवल है, उनका कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाएगा। हम उन्हें यकीन दिला सकते हैं, हमारा काम जो है वो सिर्फ़ पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनको यकीन दिलाना है, उनके माइंड को क्लियर करना है, ताकि वो आगे जा कर के जो कुछ भी ऐसा कर सकें जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो प्लीज़ दोस्तों, हमारे साथ आप इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा जी।